नमस्कारं शयते ब्रह्मानन्दं परं सुखं ज्ञानमूर्तिं दन्तकातीतं बुद्धसदृशं तत्त्वसाधिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुचैतन्यं सासुञ्जमातीतं निर्जनं नातिदुक्कलातीतं तस्मै गुणमय मंगलं शब्दरूपनाम प्रकाशनम मंगलम शुद्धार शब्दाधार शब्द निवासनम परम दयाल सद्गुरुदेव दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करो। राम सद्गुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन करो सतगुरु दयाल को मकर दे नित्पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष तब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाय सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण ज्ञान हे सतगुरु महाराज अंतर जाने गटगटी जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हरजस पद्रा जो गर्भ भी चल रहे हैं, सद्गुरुदेव फरमाते हैं, हे नर नारियों, जब सबका सृजनहार परमात्मा एक है, आत्मा ब्रह्म उसका सृजनहार का अंश है और सबका शरीर रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से 4 भुजानाथ का बना हुआ है। ये पेड़ बना हुआ पेड़, तो पेड़ कण से बनता है, फिर पेड़ से डाले पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं, तो पेट फल से बनता है। इसलिए सद्गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं, ये प्राणी जब तेरे को अर्धे मिल गई है, जो सबका सृजन सब सुन्यारा जन्म कोक नहीं जाया, सबका सृजनहार है, सबके घट घट में भी है और सबसे न्यारा भी है और सबका प्रतिपाल पालना भी कर रहा है और न्यारा भी है और कोक में भी नहीं आता है जो न्यारा है। वो तो महाराज फरमाते हैं जो श्वास पर श्वास रटना करते हैं, तो वो नियंतर महाराज फरमाते हैं जो परब्रह्म का नाम निज नाम नियंतर है वो प्रकट होता है। इस ऊषा सांस के कण से प्रकट होता है, रकार मकार की ताकत से सृजनहार की जो आता है, तब महाराज फरमाते हैं ये परब्रह्म परमात्मा में आत्मा को मिलाता था। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कोख में भी नहीं जाया, गर्भ में आता नहीं है नियंचर, और महाराज फरमाते हैं सबके घट घट में प्रज्वलित भी है, घट घट में समाया हुआ भी है। क्यों? संसार में प्रतिपाल परिवार राम सोई तुझ कहावे, लख अमर जगत देश तुझ तो ही को गावे, निराकार निर्बंधन और बंधन में तू ही, सत साहिब भगवान आप करता सोई। तो गुरुदेव फरमाते प्रतिपाल सारे परिवार का हे साईं हे सृजनार तू ही है, लख अमर जगदीश होता हुआ तू निराकार भी है, निर्बंधन में भी है और बंधन भी। हे सत साहिब भगवान आप करतार हो, आप सृजन हो और सबसे अंदर भी हो और सबसे न्यारे भी। क्यों? तू ही माया तू ही ब्रह्म है, तू सत जीवर से सुखदेव अब समझिया तुम हो नारी पी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब सृजनहार एक समान विराजमान है और सब में सत्वी जा है, पर उसको जागृत करने की प्रेम चाहिए, उसको बुलाने के लिए तेरे को विरह प्रेम दोनों चाहिए। ऐसी विनय प्रेम होगी तेरे को उस पर
तब हरजी घर आएंगे। सबसे न्यारा है वो तेरे को लेने के लिए इस पंच तत्व घर में आते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो नहीं बाप और माय नहीं बेनर सुन भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं किन शरण भैया, नहीं ज्ञान गुरु से नहीं आपोत नहीं वार कुछ वार नहीं कमचाय अद्भुत राम है जाको सिमर भी ताको सुन सुखराम के बजियो दास कभी। तो गुरुदेव फरमाते ऐसा अद्भुत राम है सृजनहार, और सृजनहार का नियम नाम जो सत्य है वो न्यारा ये सबके अंदर है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उस न्यारे के न बाप है न माँ है न बहन है न भैया, न चरम चक्षु से दिखता, न दिष्ट में है न मुष्ट में, न ज्ञानी में है न उपदेश में है, न किसी के बंधन में। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि जोड़ को सुन बीज के बसु जन्म में आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सुई कदे न पावे, न केवल उपदेश मांड में रखे न कोई, नहीं उपदेश में है न किसी के मांड यानी शरीर में है, में है कितना ही तो ज्ञान तप ले उसमें है। बोलो क्यों कि कागदापरे राम मंडे नहीं मुख पर जी पर नाया दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा संत कोई सूरमा भेद पा, पूर्णा राम वर पुरुषो बर रहा जाय प्रमंड रंकार जाऊं, और जिंग की दुर्दशा राम जाऊं। जिंग की धुन की जैसे जो गर्जना करती है वो कब आता है, इस राम को मैं सांसों सांस गाऊं कतरे से नहीं। इसलिए सदगुरु जी फरमाते हैं ओ तज दूजा जे भजे से भूला संसार, अनंत जन्म लग पच मरे तो इन उतरे पा, ओ तज दूजा दे जे भजे से भूला संसार, अनंत जन्म लग पच मरे तो इन उतरे पा। अगर से तीन लोक से अलग होता है आत्मा तो ओ तज दूजा जे भजे, ओ यानी जो सृजनहार सबसे अंदर भी है सबसे न्यारा भी है, उसके बिना तो कितना ही दूसरी साधना कर ले, दूसरे कितने ही रट ले, दूसरे कितने ही तो ब्रह्म सब कुछ महिमा कर ले, कितने ही तो रूप की महिमा कर ले, ये जितने भी रूप है सब आत्म ब्रह्म के हैं, ये परमात्म ब्रह्म के तो रूप ही नहीं। तो रटना तो परमात्म ब्रह्म का नाम है, आत्म ब्रह्म का परमात्म आत्म ब्रह्म आत्मा की रक्षा करता है, कार्य करते हैं, उनको हुक्म दिया हुआ है। जितने भी केवली भगवान आए परमात्म ब्रह्म में मिले हैं भक्ति करके केवल्य की, उनकी सब देवताओं ने आत्म ब्रह्म ने रक्षा करी है, तो दूसरों ने करी। परमात्म ब्रह्म के हुक्म से हुक्म बंध्या सब आया, निमित्त अवतार भी हुक्म बंधने से आए, नित्य अवतार भी हुक्म से आए, ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति भी हुक्म से आए, हुक्म बंध्या सब आया और सबको अपना अपना कार्य सृजनहार ने सौंपा। दरियाव जी महाराज केवली भगवंत के अवतार हुआ, दरियाओं में मिले, समुद्र
में मिले वो द्वारकाधीश में, तब उनको माता पिता ने अर्ज करी, कृष्ण की भक्ति करी जबरदस्त, तब उनको वो पुत्र दरियाव में आए, उनके दाम दरियाव पड़ा, अब लाके उन्होंने पालना पोषणा करी जेतारण में। तो जाके सोना उस जगह ही शेष भगवान ने आकर छत्तर छाया करी। तो बताओ कितने देवताओं ने रक्षा करी, छत्तर छाया शेष भगवान ने जमीन में से निकल कर, और जहां साधना करी ट्रेन में, वहां पे महाराज फरमाते हैं कुछ भी कष्ट होता, गरीब हालत में थे, पिंजारों ने उनको पाला पोसा था। तो महाराज फरमाते हैं जहां जहां जाते थे आगे भैरू और शक्ति उनके चिराग लेके रास्ता दिखाते। बोलो किसने रक्षा करी? देवता को इधर सब गलत मान है। रक्षा का मालिक तो वही है, उनको हुक्म दिया हुआ। भजे ऐसे परमात्म ब्रह्म के नाम को छोड़ करके और दूसरों से तुम परमात्मा मिलना चाहता है, किससे? आन से, रूप से या आत्मा से? नहीं, परमात्मा के नाम से परमात्मा में मिलेगा। अगर जो परमात्मा के नाम को भूल गए, अनंत जन्म तक महाराज परमात्मा वो भवसागर से अलग नहीं, अनंत जन्म गिनती नहीं। हमारे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, किसी जात हो, इसका कोई कारण नहीं। तो जो यहाँ जो काम करते हैं उसकी वो जात पड़ जाता है। इसलिए राम जी महाराज के हिंदू मुसलमान को सुन जो सप्तम भेद रखता साहेब राम जी ओ है सबको देव। ये मत समझो मुसलमानों का दूसरा है परमात्मा, हिंदुओं का दूसरा है, नहीं। वो अल्लाह कहते हैं, हिंदू राम कहते हैं, बात एक ही है, वो फर्क नहीं है। सदगुरुदेव फरमाते तुम इसका भेद समझो, सबके अंदर सृजनहार जो रम रहा है वो राम जी सबका देव है, आत्म देव का मालिक है आत्म देव। अंदर घट में सबके आत्म देव विराजमान है कि दूसरे कोई है मेरा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे चट्टी सी जात, सब में आत्म देव शरीर है उनका, जैसा जैसा कार्य करता है, जैसा नाम पड़ जाता है, वैसी जाति पड़ जाता है। आत्मा की कोई जाति नहीं है। तो किससे घेरना कर रहा है? किससे करता भाई घेरना? अंग जिसके खराब है वो महाराज फरमाते पशु स्वान सुंदर नर नारी सब ताड़न के अधिकारी। पशु स्वान सुंदर जो सही नहीं है, कांग है, जिसका नीच वो ताड़न के अधिकारी है, वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। कोई शरीर के लिए, आत्म देव के लिए संतों ने कुछ नहीं। सब वीर पितंगर अवलिया और सब अवत सब माई जो देव है, सुन जो स्रोत विचार। पीर हुए, तीर्थंकर हुए, अवलिया हुए संत। मुसलमानों में संतों को अवलिया कहते हैं, पीर पैगंबर अलग है, जैसे इधर अवतार है वैसे। और तीर्थंकर जैन धर्म में तीर्थंकर बोलते हैं, और इधर महाराज फरमाते संसार में संत बोलते हैं। परंतु सबके माय आत्म देव तो एक ही है, अलग अलग है। और स्रोत यानी सब इसको सुनो समझो, चाहे बांचने वाला ज्ञानी हो, चाहे सुनने वाला श्रोता हो, चाहे वक्ता हो, सबके अंदर आत्मदेव एक है। तो तुम भिन्न फर्क ऊंचा नीचा किसको उतारे? इसका उत्तर दो। ऊंचा कौन है, नीचा कौन
कौन है, कौन गलत है, कौन सही है, कौन माया में है, कोई माया से बाहर, इसका उत्तर दो। सबके माया देव है, ये देव सब में विराजमान है। तो फिर ये सुनने वाले बांटने वाले सब इसका विचार तो करो। कहते विचार थोड़ा सा ज्ञानी बन गया तो अपने आप को तो ऐसा समझता है, बस अब तो मेरे समान कोई जगत में है नहीं। बना किसकी ताकत से? उस सिर्जनहार की कृपा से ही तो बना। ग्रंथ बांच रहा है, ज्ञान भी कत रहा है, तो सिर्जनहार की कृपा से ही तो हो रहा है, तो बिना सिर्जनहार के। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ओम सबको देवता सतो घर मज जान, हर तज सिमरे और सो सब बेईमान। ओम सबको देवता, ओम किसको कहा है? आत्मा। आत्म देव सबके अंदर, पीर तीर्थंकर, मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, दिगंबर, अबलिया, अवतार, सब में आत्म देव तो एक ही तो है, ये फर्क है। और सब इस नर नारी में आते हैं, नर वो कोई नारी। तो घर मज जाओ, परमात्मा में मिलने के इस घर में आते हैं, आत्म देव और सृजनहार भेजते हैं। जब आत्मा आरज करती है तब ये घर मिलता है, और घर में सप्त श्लोक सब माए हैं, बेटा सब उन श्लोक सबके अंदर है, और सबके आश्रय सब बैठे हैं। माया मोह लपटिया ताते दर्शन न, माया और मोह में लपट जाता है, जीव बढ़ जाता है, फिर उसको सत्य परमात्मा के दर्शन नहीं। और इस हर तज सिमरे और को हर को छोड़ दे। महाराज की माला जिन्हें नानक और नानक के जितने भी हैं वो वागुरु वाग इसकी माला कहते हैं। कबीर ने सृजनहार परमात्मा के नाम की रचना करी, और वो सत्साहेब सत्साहेब गुरु नानक कयो साहेब कयो कब जैन धर्म बंधन कहे, राम की गत कह दी, राम की कत गए पीर। महाराज फरमाते हैं अलग अलग मर्जी आवे जैसे करते हैं, परंतु इसको किस प्रकार से सत प्रकट हुए उसकी समझ नहीं। कई एक राधा कृष्ण के, कई एक सीताराम, गुरु नानक कयो साहेब कयो कबीर, राम राम केर सतिया जड़े मुख किसी को जाए। राम राम कहकर सतिया जड़ती है, पर मोक्ष कौन सी जाती है जब तक सत्य जागृत होने की समझ नहीं। महाराज फरमाते ध्रुव प्रहलाद राम रटी जो भाई, ध्रुव प्रहलाद राम रटा और स्वर्ग में बेटा जाई, और स्वर्ग में गए क्यों? कि वो सत्य जागृत होने का निश्चय की समझ। इसलिए सदगुरुदेव परमात्मा संसार में बेईमान किसको कहते हैं? तो धन हर के किसी का ले जाता है वापस चुकाता नहीं, उसको बेईमान बोलते हैं, कहते हैं उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार 21,600 श्वास 73 लाख श्वासा दे करके 120 साल की उम्र तेरे को दिए सृजनहार, और तो इन श्वासा रूपी पूंजी को बिना भजन के ऐसे ही तूने सारी पूंजी को बेकार कर दिया। मूल ब्याज चुकाना तो दूर की बात है, जो पूंजी दी उसको ही तूने दे। राम भजन में श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, सब रेत में मिला। तो बताओ फिर बेईमान कहलाएगा कि मतलब संसार में तो उसका सपूत कहलाएगा।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जिसने पूंजी दी उसको तो मत खो, बढ़ोतरी तो तुम्हारी इच्छा हो जो करना, पूंजी को तो संभाल के रखो। अगर पूंजी को खराब कर दी तो फिर मूल ब्याज किससे चुकाए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे क्या हिंदू क्या तुर्क है क्या दर्शन सब होई, रमता साहेब बायरो सेवा सो पढ़ नहीं को। क्या हिंदू क्या तुर्क हो क्या दर्शनी कट दर्शनी हो, कितने ही ज्ञानी हो, कितने ही घर छोड़ करके बैरागी हो, परंतु रमता राम के बिना, सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम के बिना अनाज परमात्मा दे तो कितनी किसी की भी सेवा कर, उससे तेरे को परमात्मा मिलने वाले। मर गया, उससे तेरे को परमात्मा के दर्शन कर रहे दीन का इन काया के, इस काया के अंदर तू सृजनहार परमात्मा जो दुनियात्मक शब्द है वर्णात्मक शब्द मुखार बन से रटेगा, रमतीत राम को जो सब में रम रहा है वो वर्णात्मक शब्द को सद्गुरु विधि से रटेगा तो दुनियात्मक शब्द दिगन मंडल में गरनाता है और वर्णात्मक शब्द शरीर से चलता रहेगा तो क्रियमान कर्म बांधने का टाइम नहीं मिलेगा, प्रारब्ध ग्रस्त में रह के शरीर से भोग लेगा और संचित का धीरे धीरे जो निवेदन आता जाएगा वे करने के देश में जाएगा, तुर्य अवस्था तुर्य पीत में रहेगा तो संचित का निवेड़ा आएगा फिर जन्म नहीं। इसके लिए सुखराम जी महाराज सबको सुनो देवता इनको अवगत जान के सुखदेव शब्द है दूजी भरम ना ठान। सबको देवता कौन है? ये आत्म देव सबका और सबको मिला हुआ है और सबने इसको साहेब जी की आत्मा आन समाड़ी राम सृजनहार की आत्मा है, उन्होंने संभालिया तेरे अंदर घट घट में संभाल रखी है तेरे, फिर भी सुखराम जी महाराज करे ऐसा सृजन तेरे को संभाल रखी है फिर भी तो उसका रखना नहीं, फिर भी तो उसको मतलब समझता नहीं, वो अवगत है, उसकी गति लखने में नहीं आती है, निरंजन है निराकार, उसको तो रटता रे शब्द महाराज परमात्मा के शब्द रूप में देखा चाहे से शब्द में सार बता, शब्द रूप में उस अवगत परमात्मा को देख से शब्द में साध बतावे, ऐसे शब्दों का अणवे ज्ञान जो शब्द है इनसे साधना बताते केवली भगवान और केवली भगवान की गुण करते हैं, इसका परमात्मा में मिलने का सत्शब्द जागृत होने का तरीका बताते हैं और ये सृजनहार ने हुक्म दिया है केवली भगवान को कि दूसरों ने किया उसी परमात्मा ने। तो ये तेरे अंदर पे इतनी अलग अलग साधना करने की, अलग अलग विचार करने की, अलग अलग अर्थ करने की, अलग अलग निर्णय करने की, ये किसने बताई हुई? मर्जिया वे जैसे तेरे विचारों के अनुसार तू चलता रहे तो बताओ वो तुझे भ्रमणा में फंस गया कि या तो शब्द का संग करके परमात्मा में मिलेगा, ऐसा समझ कराने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे मैं आयो इन कारण भाई प्रगट सुन लो जग के मान ने अंचर खांडो सुन होई वो नाम ब्रह्म को केवे न को सोने अंचर दे मुझ ताई सतगुरु भेजो या जुग माई आत्म हंस जाए के लाओ और पार ब्रह्म के लोक बटाओ, आत्म हंस को जाकर के लाओ और पार ब्रह्म के लोक में भेजो। तो इस खांडे से बेअंश रूपी खांडे से तेरे क्वाई क्वाई करके और परमात्मा में मिला, समझ गए?
शरीर के ही इन स्त्री पुरुष के शरीर के त्याग होता, तेरे पड़ते हैं, फिर सृष्टि उत्पत्ति होती है और शरीर से आत्मा के नियंत्रण से पेरे होकर के ससुराल जब मरा क्यों नहीं तो मैं कवा रहा हूं, मैं कौन, सृजनहार भी मैं में है, केवल ज्ञान भी मैं में है और सत्सबद भी। सत्सबद कहता है जो मेरे को बुलाता है उस आत्मा को मेरे अंदर में मिला लेता। आत्म हंस जाए के लाओ, सुखराम जी थोड़ी ना पढ़ने ने अच्छे से पढ़ना तो कि मैं हरिजन होए जग में आया, हंसा को कह ज्ञान सुनाया। हरिजन होकर के मैं जगत में आया, हरि का जन्म सृजनहार परमात्मा के हुक्म से मैं यहाँ आया, अवतार लिया, शरीर धारण किया हंसों को ज्ञान सुनाने के लिए। हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद कहूं सब आन। ये हंस वृत्ति आत्मा हमारी अणवे वाणी सुनी, रूप को देखो या रूप के दर्शन करो, महाराज कहाँ लिखा है, हमारी वाणी सुनो। मैं तन और मन का भेद आपको बता रहा हूं, सत परमात्मा में मिलने का। तन से सांसों सांस रटना करो, उस रटना में मन लगाओ अपना तो ममम तो खत्म करके, और फिर सांस का पूंजी हरि के लेके जाएगी और नित्य में जाके हे आत्मा तू पिंड खंड ब्रह्मांड छेदन करके और परम पद में मिल जाए। ऐसा मैं भेद बता रहा हूं। इसके लिए एक अमरा पुरुष में चले आया, मुझे ब्रह्म पटाया। कहता है मैं अमरापुर से आता हूं लेने, और सृजनहार परमात्मा ने मेरे को यहाँ ससुर परमात्मा ने भेजा है आत्म हंस को ले जाने के लिए। अब कोई के मेरे अंदर नियंचर है, बाड़ी में नियंचर है, कोई के पाटों में नियंचर है, कोई के देवड़ में नियंचर है, संतों के दाम पे नियंचर है। महाराज किराग में तो अमरापुर से आता है, नियंचर अमरापुर से आता है, केवल पद से आता है, उसी भगत और आकर के प्रकट होता है। ज्ञानी में भी ज्ञानी से कैसे आएगा, दृष्टमुष्ट में है ही नहीं, पकड़ में है ही नहीं, न ज्ञान में है न उपदेश में है, वो तो इस कल में है। तो बताने वाले कहते हैं इस कल में, कल तो बताते हैं परंतु मैं आज्ञा दूंगा जब आएगा, तो फिर मैं आज्ञा अपना तो ममत्व आ गया ना। इसलिए श्रावण जी महाराज कह रहे हैं कि अमरा पुरुषो में ब्रह्मो को ज्ञान कर सो उठ बैठ मेरी क्या हो। तेरे कोई ज्ञान के द्वारा केवल ज्ञान क्या तेरा लखने के लिए इस तरह से कारण थाली में झनका थालीदार मेरे को लपने के लिए झनकार अंधेरे में हाथ रे यूं शब्द लखाया मोह। उदाहरण दे रहे सुखरावगी से अंधेरे में किसी ने किसी का हाथ पकड़ रखा है, तनिए हाथ पकड़ रखा है और शब्द उसको झनकार की जैसे लखीसता रहता है, आवाज नहीं निश्चित तो ज्ञान इंद्रिय करती है। कर्म इंद्रिया काम के लिए, ज्ञान इंद्रिया ज्ञान के लिए। कर्म इंद्रिया शरीर चलाने के लिए, भोजन के लिए, और ज्ञान इंद्रिया भजन के लिए, ज्ञान के लिए। समझ गए? इनको ऐसे काम में लो 10 इंद्रियों को, तब महाराज फरमाते रटना में आनंद आएगा। तब का राम नाम सब कोई के एक दशरथ कहने न, एक बार दशरथ के कोटि कोटि पढ़ो। दशरथ उसी को कहते हैं ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान में लगाओ, कर्म इंद्रियों को काम में लगाओ। ये नहीं तो घर का सारा काम छोड़ दे, गृहस्थी को छोड़ दे, हाथ पसार के मांगने को चला जाए, ये नहीं कहा है। फिर कर्म इंद्रिय किसके लिए दी? मात्र का तो कर्तव्य कर्म कर, दैनिक कर्म कर, शुभ कर्म कर, तेरे शरीर का भी, प्राणी मात्र का भी कर,
अंजड़ की गाय का पेट कुमाई करके भी भर दूसरों का भी ये कर्म इंद्रियां इसलिए दी और ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के लिए। ये मेरी उठ बैठ दे, ऐसी उठ बैठ को देखेगा जब भी तू परमात्मा में मिलेगा, तो ऐसे ही मिलेगा। तेरी इस रहने सहने के लिए सुखराम ने क्या कह रहे हैं कि संसार में ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यास ताई होय, माया सुख बिन जिया कदे न पावे, जोय पाए फिर दुखिया होय, यूं करने कर जीव पार पहुंचे नहीं लोई। ज्ञान सुख आनंद तो जाभ्यास हो जाए, ज्ञान सुख और आनंद अंदर में जिसको व्यासता उसी के रहता है, तो दूसरों का रहता है। इसी प्रकार के जीव तो कितनी प्रकार की इस सृजनहार परमात्मा के नाम के अलावा कितने करने कर्म पार नहीं। जैसे इंद्रियों का अच्छिया मेहनत करेगा, जैसे ज्ञानेन्द्रिय का ज्ञान से, कर्म इंद्रियों का कर्म से, इस प्रकार से महाराज परमात्मा तो इसका कार्य कर सकते हैं। तो महाराज परमात्मा तो वो तो जीव ब्रह्म सुन हो, यहाँ को पकड़ सके नहीं कोई। सभी कर्म जीव साया, सुखे का आज जगत वे भाया, सुख के का ये जगत में आ जाता है और फिर इसको कोई पकड़ नहीं सकता। जीवन कार्य करा, उसके आयुष्क्रम पूरे और जैसा कर्म करता है वैसा उसको फिर जैसी करनी उसके साथ है, वो शुभ भी उसके साथ जाती है, अशुभ भी जाती है और भक्ति पुण्य भी जाता है तो पाप भी जाता है और भोगना पड़ता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, मना सिद्ध एक मना सिद्ध दुबद्या पार पहुंचे, एक मना से अंदर बाहर एक होकर के और तू परमात्मा के नाम को रख, तेरे सारी दुविधा भरम कर्मों का नाश हो जाएगा और भव सागर से पार। सत्य शब्द जान रही ये सब धर्म इनमें आवे, सत्य शब्द को समझेगा दुनिया को थाली की झनकार की जैसे, भौरे की गुंजार की जैसे, मुरली की टेर की जैसे। महाराज कई उपमा दिए, झुंझुनिया की जैसे, जैसे बच्चे को रात में झुंझुनिया बजाते तो उसके खुनिया बजाने से बच्चा रोता रह जाता है। इसी प्रकार ये आत्मा अनंत जन्मों से रो और वो झनका सुन करके वो खुशी हो जाता है। तो जानो रही तत्व ब्रह्म के नाम को रट के इसको जिसमें सब धर्म आ जाए, जितने भी पृथ्वी त्रिलोकी महाराज के हर गुरु भेट, हर गुरु भेट युद्ध, हर गुरु एक भेट युद्ध दूजा यु सायब सब पावे। हर गुरु एक, हर को गुरु को दो मान, तो समझ क्या? यहाँ हर गुरु को एक मानते हैं, दो मानते क्या? दो मानते। बारी बात सुनिए, राम जी का नाम है, बताया किसने? फलान जी ने, मेरे फलान जी गुरु है। दुविधा हो गई ना, तो दुविधा से पार पहुंचेगा। एक मन्ना सी, एक मना कौन सी? हर को गुरु को एक मान, हर गुरु एक मेट यू दुविधा, हर गुरु को एक महान। इस दुविधा को अगर नहीं मिटेगा तो यू सायब सब पावे। दुविधा मिटेगा जब भी सृजन रहेगा, जितने सृजनहार नहीं मिल जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, दुर्योधन को नरका डार्यो ऐसा कर्म कमाया वे। दुर्योधन के दो थे न मन, उसको तुम भी पाक नरक में डाल दिया दुर्योधन। कौरव एक
एक मना सुन बाहर काढ़ियो साहेब एक मना धर्मराय युधिष्ठिर एक मना कि मैं नर समग में रहूं, एक मना होकर सिरजनहार से पुकार करी, उनको कुंभी पाक नरक से निकाल करके और स्वर्ग में गुण हुआ कि उदाहरण सुखराम जी ने दिया। इसलिए सुखराम अरे कोर कपट छोड़ सत्या रहो राम लाई, ओ नर राम सकल के माही, प्रेम बिना नहीं पावी। सबके अंदर है पर करके और प्रेम के साथ जो रचना कर के सुखराम विरह लागी। जब हरजी घर ऐसी विरह घट में लगेगी, तेरे पीड़ लगेगी इतना करने की, और दुविधा को हटा कर परमात्मा की भक्ति करेगा। सत्य के पांडवा जीता कौरव गया बिलाई। सत्य के पांडव जीत गए और कौरव बिलाई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कि संसार में ऐसी परमात्मा की भक्ति का शब्द ने नाम का सृजनहार परमात्मा के नाम में विश्वास रख कर, मत मने विश्वास रख करके, मति मने बुद्धि, मत मने विश्वास, बांधा समझ छाण मत लीजे। हे बांधा हे मन, तू अंदर में समझ करके और छटनी करके फिर मारा तो मत यानी विश्वास करना। नहीं तो अगम देश जाता को पाड़े सो जब दूर करी। तो भक्ति कर रहा है, अगम देश में भी जाने की कर रहा है, पर ये जो बीच में तेरे को जम है अहंकार क्रोध, ये तेरे को बीच में मार। अगर दो दुविधा रहेगी, हरु में हर में भक्ति करने वाले के ये दुविधा बहुत जबरदस्त है। हर सृजनहार परमात्मा की और गुरु की, गुरु को बाहर देखते हैं और बेटा सृजनहार में रहता है तो गुरु में रहता है, इसमें रहता है सहीदारी गुरु, तो वो अन्य पद जाता है। इसलिए शुक्रराम जी महाराज के ये दुविधा नहीं मिटेगी जब तक परमात्मा राम राम बोलो। राम सद्गुरु की